लौट आओ ना पापा। पुष्पा का कोई संसार में अपना सा लगता था तो वह थे उसके पापा। उसके पापा भी उसे बहुत चाहते थे। जब उन्हें कोई ज़रूरत होती तो पुष्पा को ही बुलाया करते थे। वैसे पुष्पा की दो और बहनें हैं। एक बड़ी जिसकी शादी हो चुकी है, उसका 1 वर्ष का छोटा सा बाबू भी है। एक उससे छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है। एक बड़ा भाई है जो पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी को संभाल रहा है। इसके अलावा उसके घर में मम्मी पापा दादी आदि हैं। उसकी माँ बहुत ही संस्कारी है जो देश दुनियादारी से मुक्त अपने परिवार को ही सर्वस्व मानती है। यही कारण है उसका प्रभाव बच्चों में भी वैसा ही पड़ा है। वह अपने पापा की चहेती बेटियां हैं। वह अपने पापा का दाहिना हाथ है। जब भी उसके पापा को कोई ज़रूरत होती तो वह उसे ही पुकारते। उसके अन्य भाई बहनों को कम ही बुलाया करते, जिसके कारण उसके अन्य भाई बहन उसे कभी कभी उल्लाहना भी दिया करते कि देखो, यह है पापा की दुलारी बिटिया। पापा तो जैसे हम सबको भूल गए हो। जब भी पापा को कोई काम होता है पुष्पा को ही बुलाते हैं। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, पुष्पा, पापा केवल तुम्हें ही स्नेह करते हैं, हमें नहीं करते। हम छोटी हैं फिर भी हमें नहीं बुलाते। जब हम कोई चीज़ लाने को कहते हैं तो आज कल कर देते हैं, लेकिन जब तुम कहती हो तो तुरंत ला देते हैं। पुष्पा ने कहा, ऐसा नहीं है छोटी, पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसीलिए हम सबको पापा की खूब सेवा करनी चाहिए। फिर उसकी छोटी बहन ने कुछ नहीं कहा। बात दरअसल यह थी कि उसके पापा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमारी थी कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार उसके पापा बहुत बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पुष्पा दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उसके पापा जल्दी ठीक हो जाए। जैसे लगता है भगवान ने उसकी पुकार को सुन लिया हो। उसके पापा स्वच्छ होकर घर आ गए। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा, आप शराब ना पिया करो। शराब आपको बहुत नुकसान करती है। आप कसम खाओ कि अब आप शराब नहीं पियोगे। उसके पापा को लगा कि बिटिया रानी ने तो हमें फंसा लिया है। उन्होंने आव देखा न ताव गिलास उठाकर फेंक दिया और बोले, बिटिया रानी, कसम से आज से शराब नहीं पीऊँगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तू मुझे अब कभी शराब मुंह से लगाते नहीं देखेगी। पुष्पा ने कहा, पापा, ऐसा तो आप हर बार कहते हो। थोड़ा सा आराम होता है तो पीने लगते हो। पिछली बार भी आपने कसम खाई थी। थोड़े दिनों तक छोड़ भी दिया, लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक हुई फिर पीने लगे। उसके पापा ने कहा, अरे बिटिया, जब कहा ना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब कुछ भी हो जाए, नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा। बात यह थी कि उसके पिताजी शराब पीते थे, जिसके कारण उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। इसी बीच उन्हें शुगर भी हो गई। शुगर ज़्यादा बढ़ने पर उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। धीरे धीरे रोगों ने उन पर कब्जा जमा लिया था। शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो नित्य नए नए बीमारियां होने लगती है। ऐसे में एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि दूसरी हो जाती है धीरे धीरे, जिसके कारण मनुष्य का शरीर खोखला हो जाता है। पुष्पा के पापा ने शराब पीना तो छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस शराब में न जाने कितनों के घर उजाड़े हैं और कितनों का उजाड़ेगी। पहले कोई शौक बस शराब पीता है, धीरे धीरे शराब उसे पीने लगती है।
रोग बढ़ने के कारण उसके पापा का शरीर सूख कर काटा हो गया था। पूरे शरीर में सूजन हो गई। रोग बढ़ने पर फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन रोग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर को तो पैसा बनाना होता है। वह जवाब भी नहीं दे रहे थे कि मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, उन्हें और कहीं दिखाइए। एक बार उसके पापा की बुआ उन्हें मुंबई लेकर गई। साथ में उसकी माँ भी थी, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। वह बार बार लौट चलने की जिद करते और वह घर लौट भी आए। वहाँ से आने के बाद वह कुछ दिनों तक आराम से रहे। फिर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। अंत में उन्हें लखनऊ के पीजीआई में ले जाया गया, लेकिन वो भर्ती भी नहीं हो पाए थे कि देर रात उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पुष्पा की माँ का तो संसार उजड़ गया। पुष्पा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा पापा करते हुए वह बेहोश हो गई। जब भी होश में आती, उसके मुंह से पापा ही निकलता। पुष्पा को लगता है उसको बिटिया रानी करने वाले उसके पापा तो अब चले गए। अब कौन उसे बुलाएंगे? कौन अब मेरी डोली सजाएगा? पापा के मरने के बाद पुष्पा अक्सर उदास रहती। उसके किसी से बात करने का मन नहीं करता था। जिंदगी में अक्सर मनुष्य सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। आखिर उसके पापा की उम्र ही कितनी थी? अभी तो वह 50 वर्ष के भी नहीं हुए थे। यह कोई मरने की उम्र है? उसकी परदादी दादा तो अभी भी पिछले वर्षों तक जीवित थे। कहते हैं जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाता है, वह समय से पहले जिम्मेदार हो जाते हैं। पुष्पा को भी लगा घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसका भाई तो काम कर रहा था, तो उसने भी सोचा हमें भी चाहिए कुछ करूं। फिर उसने भी एक बैंक में काम शुरू कर दिया। आज भी वह अपने पापा को बहुत मिस करती है। वह सोचती है क्या यदि पापा होते तो उसे ऐसे काम करने देते। अपने पापा की उसे बहुत याद आती है तो आंसू सहज में झरने लगते हैं। नियति को नहीं बदला जा सकता। अब जिंदगी में जो दुख के दिन आए हैं तो उसे झेलने पड़ेंगे। अक्सर जब वह रात्रि में सोते हुए जाग जाती तो उसे लगता कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं। पुष्पा, कहाँ हो बिटिया? जरा पानी तो लाना। और वह पानी लेकर जाती, तब तक आँख खुल जाती। उसे लगता है सब सपना है। पापा अब लौट कर नहीं आ सकते हैं। उसके पापा एक ऐसे देश में जा चुके हैं जहाँ जाने के बाद कोई नहीं लौट कर आता है। फिर भी उसका मन है कि मानता नहीं। वह अक्सर कहती है, लौट आओ ना पापा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।